दामनगिर है। मैं निहायती अदब और एहतराम के साथ मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज की इस पुरवकार महफिल में हमारे महफिल को यादगार और शाजगार बनाने के लिए हमारे स्टेज पर ऐसी ऐसी रोशन हस्तियां दलवा अफरोज हैं जिनके इरशादात व फरमुदात खैर व फलाह है, जिनको देखने जिनकी जियारत करना इबादत है, जिनका मशगला राह सुन्नत, जिनका तरीका राह सुन्नत, मेरे दोस्तों जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन खुदावंद की खिदमत। मैं उन्हीं में से एक शख्स को बड़े अदब और एहतराम के साथ, एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत को बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती सुहेल साहब है, काजी शरीयत इमारत शरिया पटना। मैं हजरत से निहायती अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हम सामीन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि हमने हर मंजिले इम्का पे जलाए हैं चिराग, हमने हर मंजिले इम्का पे जलाए हैं चिराग, वरना हर काफिला राहों में भटकता होता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये मुशरिक क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हज़रात उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, मदरसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा दारुल उलूम लिल बनात खोरद के इस इजलास में शरीक होने वाले गयूर मुसलमानों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है पर्दा नशी मेरी माएँ और बहनें, हम सब मुसलमान हैं, उम्मत मुहम्मदिया के एक फ़र्द हैं, खैर उम्मत में पैदा हुए हैं। लोगों याद रखो, मुसलमान जब तक इस धरती पर मौजूद है, इस माटी पर मौजूद है, इस सरजमीन पर मौजूद है, हमारी बात नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि जब तक इस रोए ज़मीन पर एक भी शख्स अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह क़यामत भी कायम नहीं फरमाएगा। हमारा वजूद इस धरती पर खुद इस बात की दलील है कि क़यामत इंशाअल्लाह नहीं आएगी। जो है, अगर आज मुसलमानों के ऊपर कुछ हालात आ रहे हैं, अगर आज हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, अगर आज हमारे कुछ नौजवानों को पकड़ करके
जबरदस्ती नारे लगवाए जा रहे हैं। अगर चंद जगहों पर फसादात फूट पड़ रहे हैं तो इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों, याद रखो, हम एक जिंदा कौम है। हमारा कुरान जिंदा मुअजिज़ा है। हमारा मजहब खुद एक जिंदा मजहब है। दीन इस्लाम एक जिंदा मजहब है। हम लोग जिंदा कौम हैं और जो जिंदा कौम हुआ करती है हालात उसी कौम के ऊपर पेश आते हैं। और हमारी बात, हमारी गुफ्तगू एक ऐसी कौम से हो रही है जो लोग कुरान के मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लाने वाले हैं। क्या अल्लाह हमें कभी गारत कर देगा? क्या अल्लाह हमें कभी बर्बाद कर देगा? नहीं, खुदा की कसम नहीं। जब तक ये सूरज और ये चांद मौजूद है, इंशाअल्लाह ईमान वाला भी इस धरती पर मौजूद रहेगा। हालात तो हमें आजमाने के लिए हैं। हालात तो हमें अल्लाह पर यकीन दिलाने के लिए है कि तुम अगर थोड़े राह से भटक गए हो, कुछ रास्ता तुमने बदल लिया है, अल्लाह के ऊपर ईमान में कहीं कमजोरी हो गई है, तो ईमान को मुकम्मल कर लो। इसलिए आज के वक्त में इस इजलास में सबसे बड़ा मैसेज और पैगाम यह है कि इंशाअल्लाह हम लोग इस सरजमीन पर अपने ईमान के साथ जिंदा रहेंगे, अपने इस्लाम के साथ जिंदा रहेंगे, अपने कुरान के साथ जिंदा रहेंगे। ये मुल्क कल भी हमारा था, ये मुल्क आज भी हमारा है और इंशाअल्लाह फ्यूचर और मुस्तकबल में भी ये मुल्क हमारा रहेगा। जो लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं उन तक हमारी बात पहुंचा दीजिए कि इस मुल्क की आजादी में हमने जितनी कुर्बानी दी है, हमने जितने खून बहाए हैं, खुदा की कसम तुम्हारा तो पसीना भी उतना नहीं बहा है। तुम तो 1857 के बाद जंग आजादी में शरीक हुए हो, लेकिन हमारे हाथ से हुकूमत गई थी, हमारे हाथ से इक़्तिदार गया था। हम पहले मैदान में कूदे। खुदा की कसम, अगर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा नहीं दिया होता तो हम लोग गुलामी की जंजीर में जकड़े होते और इस मुल्क को आज़ादी नसीब नहीं होती। अगर मौलाना कासिम नानोतवी ने शामली के मैदान में गोली नहीं खाई होती, अगर टीपू सुल्तान सोरंगापट्टम की जमीन पर अंग्रेजों को नहीं ललकारते और उनके खिलाफ जिहाद नहीं करते, ये मुल्क आजाद नहीं होता, बल्कि गुलामी की जंजीर में ये मुल्क जकड़ा रहता और हम लोग गुलामी के बंधन में जकड़े रहते। उलमा ने कुर्बानी दे करके, मुसलमानों ने इतनी कुर्बानी दी। ये इमारत शरिया की रिपोर्ट नहीं, ये उलमा की रिपोर्ट नहीं, जमीयत उलमा की रिपोर्ट नहीं, जमात इस्लामी की रिपोर्ट नहीं, देवबंद वाले की रिपोर्ट नहीं, एक अंग्रेज मुअर्रिख की रिपोर्ट है कि मैं जब दिल्ली की सरजमीन से लाहौर की सरजमीन पर गया तो दिल्ली से लाहौर तक कोई दरख्त, कोई पेड़ ऐसा नजर नहीं आया जिसमें उलमा और मुसलमान की लाश टंगी हुई ना हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। तब ये इस मुल्क को आजादी मिली है। तो आज 60-70 साल में खुदा की कसम हमने तो 800 साल इस मुल्क पर हमारे पुरखों, हमारे आबाओ अजदाद ने हुकूमत की है। 60-70 साल हुए, पागल हुए जा रहे हैं, मजहब में मुदाखलत हो रही है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और हमें जबरदस्ती हमारे ऊपर ऐसे कवानीन मुसल्लत किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये मुल्क टूटने वाला है। हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने
कल भी जान की बाजी लगाकर इस मुल्क की हिफाजत की थी। और खुदा की कसम इंशाअल्लाह अगर इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कोई मुतासिर करने की कोशिश करता है, यहाँ के हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने की कोशिश करता है, तो हमने कल भी कुर्बानी दी थी और आज भी कुर्बानी दे करके इस मुल्क की इंशाअल्लाह हम लोग हिफाजत करेंगे। इसलिए अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने ऐलान किया मरकजी हुकूमत की तरफ से कि हम इस मुल्क में जल्दी ही एनआरसी लागू करने वाले हैं। एनआरसी के नाम पर जो फितना होगा वो तसव्वुर से बाहर है। आप जाइए जरा आसाम और पूछिए उन लोगों से, उन मुसलमानों से जिनको डिटेन कर दिया गया है, जिनके पास से जमीन छीन ली गई, जायदाद सरकारी तहवील में ले लिए गए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हमारी मस्जिद छीन ली जाए हमको कितनी तकलीफ होगी, हमारी जमीन हमारे मकानात छीन लिए जाए हमको कितनी तकलीफ हो गई। हुकूमत हमें डरा रही है। आज मैं आप तमाम लोगों को कहता हूं, फातिमातुज़ ज़हरा मदरसे के इस इजलास में खोरद की इस पाक सरजमीन पर जहां हम और आप बैठे हुए हैं, मैंने शुरू में कहा, फिर दोहराता हूं कि हम लोग एक जिंदा कौम है, जिंदा मजहब से हमारा रिश्ता और ताल्लुक है। और हमारी बात खुदा की कसम जिंदा कौम से हो रही है। हम कब्रिस्तान में गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, कब्रिस्तान में हमारी गुफ्तगू नहीं हो रही है। लोगों याद रखो, हालात जिंदा कौमों हुई के ऊपर पेश आते हैं और इंशाअल्लाह हम लोग ईमानी ताकत की बुनियाद पर हम हालात का मुकाबला करेंगे। लेकिन पहुंचा दो हुकूमत तक हमारी बात, हमारी आवाज। हम इस मुल्क में जिंदा रहेंगे तो अपनी मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे, अपने ईमान के साथ जिंदा रहेंगे, अपने मदरसों के साथ जिंदा रहेंगे और अपनी खानकाह के साथ जिंदा रहेंगे। ईमान से कोई गद्दारी, मुसलमान हो गद्दार हो जाए अपने मजहब का, मुसलमान हो गद्दार हो जाए अपने मुल्क का, इस्लाम और गद्दारी एक कल्ब में जमा नहीं हो सकते। मुसलमान है, मजहब का भी वफादार होगा और मुल्क का भी वफादार होगा। खुदा की कसम हम नमाज में भी झुकते हैं। जो फर्ज है हमारे ऊपर, हमारी पेशानी अगर अल्लाह के सामने भी झुकती है तो हम इस पाक सरजमीन को चूम करके दिन में कम से कम 5 मरतबा अपने मुल्क से वफादारी साबित करते हैं। और खुदा की कसम अगर हमें वुजू के लिए पानी नहीं मिलता है तो इस पाक सरजमीन की मिट्टी से हमें इतनी मोहब्बत है कि इस मिट्टी पर तयम्मुम करके हम नमाज अदा करते हैं। आज सर्टिफिकेट हमसे मांगा जा रहा है, आज देशभक्ति की सनद हमसे मांगी जा रही है। अरे जाओ तुम उन उलमा की रूहों से पूछो, उनकी कब्रों पर जाओ, उन मुजाहिदीन जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में कुर्बानी दी है उनकी रूहों से पूछो। आज उनकी औलाद को, उनके नाम लेवा को एनआरसी के नाम पर डराया जा रहा है, एमपीआर के नाम पर डराया जा रहा है और सीए का भूत दिखलाया जा रहा है। और अभी उत्तराखंड में जो नंगा नाच हुआ हल्द्वानी की सरजमीन पर, मेरे पास वक्त नहीं, मैं इमारत शरिया फुलवारी शरीफ का खादिम हूँ, हमारी टीम वहां पहुंची, जो सर्वे रिपोर्ट आई, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी माओ बहनों की इज्जत पर हाथ डाला गया, उनके दुपट्टे नोचे गए। न सिर्फ ये कि मस्जिद शहीद की गई, कितने घरों के ऊपर बिल्डोजर चला दिया गया। हालात इंतहाई दिगरगू हो गए, मुसलमानों के ऊपर जमीन तंगी कर दी गई। लेकिन वहां के मुसलमान और हिंदुस्तान का हर मुसलमान ये कसम खा चुका है कि ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क में अपने इस्लाम के साथ जिंदा रहेंगे चाहे हालात कुछ भी हो जाए।
तुम चलाओ बुलडोजर। हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेज जाएंगे, हमारे बच्चे इल्म हासिल करेंगे, हमारे बच्चे आलिम उलमा बनेंगे, हमारी बच्चियां मदरसों में पढ़ेंगी। तुम चलाओ बुलडोजर, हम अल्लाह का नाम लेंगे। हम ये ऐलान करते हैं कि हम इस मुल्क में जब तक जिंदा रहेंगे इस्लाम के साथ जिंदा रहेंगे, ईमान के साथ जिंदा रहेंगे। ईमान से गद्दारी मुसलमान नहीं कर सकता, मुल्क से भी गद्दारी नहीं कर सकता। इसलिए आज मैं आप तमाम लोगों को यह पैगाम देना चाहता हूँ, मुख्तसर वक्त में जो हमें मिला है कहना चाहता हूँ कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालात हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं। हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, अपनी बदआमालियों से तौबा करेंगे, अपने बच्चों को मजहब इस्लाम से और उनके उसूलों से रोशनास कराएंगे, इल्म के मैदान में आगे बढ़ेंगे। खुदा की कसम, अगर सिर्फ एक चीज हमारे अंदर आ जाती है, एजुकेशन, तालीम और ज्ञान, इल्म आ जाता है हमारे अंदर, हमारा हर मसला हल हो जाएगा। एक पैगाम दे करके इस जलसे के जिम्मेदारों से माजरत के साथ एक पैगाम दे करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इनकलाब आए, हर सतह से इनकलाब आए, तो आप हर जुल्म को बर्दाश्त कीजिए। आप थोड़ा गोश्त कम खाइए, कपड़े थोड़े अच्छे कम पहनिए, अपने जूतों और अपनी चप्पलों में पॉलिश थोड़ा कम कीजिए, लेकिन कसम खा करके आज इस मदरसे के इजलास से उठिए कि इंशाअल्लाह हमारे बच्चे जाहिल नहीं रहेंगे। उन्हें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। हम इल्म के मैदान में, शिक्षा के मैदान में आगे बढ़ेंगे और अल्लाह के रसूल को जो ऑर्डर सबसे पहले हुआ था, उलमा की बड़ी टीम, हमारे मुफ्ती सलमान साहब दामद बरकातुहुम यहाँ मौजूद है, उलमा की एक बड़ी जमात यहाँ मौजूद है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इमारत शरिया का खादिम आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने मुआशरे को, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपने इलाके को बदलता देखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने बच्चों को ज़ेवरे इल्म से आरास्ता करना पड़ेगा, ज़ेवरे इल्म से आरास्ता करना पड़ेगा। भाई आप क्या पढ़ाएंगे उनको? आप स्कूल में पढ़ाइए, कॉलेज में पढ़ाइए, मदरसे में दारुल देवबंद, मज़ाहिर सहारनपुर, नदवतुल उलमा भेजिए, कहीं पर आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले आप बच्चे को इब्तिदाई उम्र में, कच्ची उम्र में मौलवी साहब के पास मकतब में बैठाइए, मदरसा उनको भेजिए। आज हम अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, कॉलेज में भेज देते हैं अपनी बच्चियों को। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे इलाके में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारी बच्चियां गैरों का हाथ पकड़ करके भाग रही हैं। मैं नहीं समझता कि उस बच्ची की गलती है, मैं नहीं समझता कि यहाँ गलती उनके गार्जियन की है। और मैं बबांगे दोहल ये ऐलान करता हूँ, अगर हमारी बच्ची मुर्तद होती है, अपने इस्लाम का सौदा करती है, गैरों का हाथ पकड़ करके भागती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उसके वालिदैन माँ बाप की होगी, उसके गार्जियन उसके जिम्मेदार होंगे। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उस बच्ची के दिल में क्यों नहीं पैदा किया? अल्लाह और उसके रसूल की पहचान उन्होंने मकतब में बैठा करके क्यों नहीं करवाई? अगर इस्लाम से मोहब्बत उस बच्ची के दिल में होती तो वो अपने ईमान का कभी सौदा नहीं करती। इसलिए मैं तमाम गार्जियन हजरात से कहता हूँ, चाहे आप अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेजिए या कहीं और पढ़ाइए, लेकिन अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाइए। तो करेंगे ना भाई? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाएंगे। इमारत शरिया के प्लेटफॉर्म से आपको ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आपके बच्चे मुसलमान बनकर के मकतब से, मदरसे से, मस्जिद से निकलते हैं, कल अगर वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ करके साइंटिस्ट भी बनता है और चांद पे पहुंचता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, खुदा की कसम पहले वो मुसलमान होगा, बाद में डॉक्टर और इंजीनियर होगा।
इसलिए तहिया करके जाएं, तहिया करके जाएं कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को सबसे पहले मुसलमान बनाएंगे। सबसे बड़ी फिक्र ओढ़ करके जाएं। दूसरा मैसेज हमने दिया कि हम सबको घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाला वक्त मुसलमानों का होगा, आने वाले हालात इस्लाम के हक में होंगे। ये सिर्फ हमें जगाने के लिए हालात आ रहे हैं। ये जो जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, हम सोए हुए हैं, ये हालात हमें जगाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हालात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने खुद ऐलान किया है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुम सच्चे मुसलमान रहे, पक्के मुसलमान रहे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर तुम्हारा यकीन रहा, तो अल्लाह तुम्हें गारत नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। अपने ईमान को मुकम्मल रखें, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें, बुज़दिल ना हो। जो कौम बुज़दिल होती है, हालात से घबरा जाती है, मुसलमान हो और बुज़दिल हो जाए, मुसलमान हो और झूठ बोले, मुसलमान हो उनके बच्चे जाहिल रह जाएं, खुदा की कसम ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हालात को बदलना है तो अल्लाह के ऊपर, रब के ऊपर भरोसा कीजिए और अपने बच्चे को इल्म दीन से आरास्ता कीजिए। मुख्तसर वक्त मिला था, हमने आपके सामने ये बातें रखी हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा, और चूँकि उलमा की बड़ी जमात मौजूद है, 10 से 15 मिनट हमें दिया गया, फिर कभी मौका मिला, यार जिंदा सोहबत बाकी। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ इस्लाम पर जमने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम जिंदा रहें, मज़हब इस्लाम पर जिंदा रहें, और जब हमारी मौत आए तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी ज़बान के ऊपर जारी हो। ई दुआ अज़मन व जुमला जहाँ आमीन बाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह।